नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय है निर्जला एकादशी। हमारे सनातन धर्म के सबसे उत्तमाति उत्तम, यद्यपि हमारे वर्ष भर में जो है 26 एकादशियाँ हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारी जो है ये 26 एकादशियाँ आती हैं। उन 26 एकादशियों में भी सर्वोत्तम एकादशी में निर्जला एकादशी है, जिसका पुण्य आप जो है 25 एकादशियों का फल उतना फलदायी नहीं जितना केवल एकमात्र निर्जला एकादशी को कर लेने मात्र से जो है आपको पूरी 26 एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी हमारे सनातन धर्म में विशेष इसका महत्व है। इस बार ये निर्जला एकादशी 2 जून 2020 दिन मंगलवार को आ रही है। ये निर्जला एकादशी उस दिन जो है मध्याह्न काल में प्रारंभ हो रही है, मध्याह्न काल तक प्रारंभ है और उसके पश्चात जो है द्वादशी के दिन द्वादशी जो है हमारी 3 तारीख को प्रातः 9 बजे तक द्वादशी हमारी है, जिसमें हमें जो है निर्जला एकादशी का पारणा 9 बजे से पहले हमको कर लेनी है। निर्जला एकादशी के व्रत को हमारे यहाँ सर्वोत्तम इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। तो महाभारत पर्व में निर्जला एकादशी का वर्णन आया है। भीमसेन जी की कथा इसमें है कि भीमसेन जी एक बार जो है भीमसेन जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि गुरुवर मैं जो है भूखा बिल्कुल नहीं रह सकता। भीमसेन जी जो है भूखा बिल्कुल नहीं रह पाते थे, तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि प्रभु मैं जो है भूखा नहीं रह सकता और मेरे जो चारों भाई हैं ये जो है प्रति एकादशी को व्रत रखते हैं, लेकिन मेरे से जो है व्रत नहीं रखा जाता। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो मुझे जो है इस एकादशी का मुझे भी एकादशी का फल प्राप्त हो। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भीमसेन तुम जो है 25 एकादशियाँ मत रखो, केवल एकमात्र एक दिन जो है वर्ष भर में निर्जला एकादशी को कर लो तो आपको जो है 26 एकादशियों का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की जो विधि हमारे यहाँ बताई गई है, निर्जला एकादशी के दिन यदि आप जैसे कि आजकल जो है इस कोरोना महामारी के समय में लगभग जो है प्रायः सभी लोग घर पे ही हैं, तो किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और कष्ट भी नहीं होगा। और सनातन धर्म की इन पद्धतियों को हमको वर्तमान समय में घर में रह करके तो कम से कम जो हमको प्रयास करना ही चाहिए और करना भी चाहिए, इसको आजमाना भी चाहिए अपनी सनातन धर्म की सनातन पद्धति को कि कैसा उत्तमाति उत्तम ये व्रत होगा कि जिस दिन पूरे दिन जो है जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जल ग्रहण करना पीने मात्र के लिए है। इसमें नियम जैसे अपवित्र अवस्था में जल ग्रहण करना आचमनी करना, जैसे शौच इत्यादि से अगर जो है किसी की समस्या अगर बन जाती है तो वहाँ से आने के पश्चात में जल को कुल्ला कर लेना वो दोष कारक बिल्कुल नहीं है। कई लोगों की ये भ्रांति रहती है कि जो है इस दिन जल मुँह में लगाना ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। हम अपवित्र अवस्था में किए जाने वाला जो हम आचमन करते हैं, कुल्ला करते हैं, वो कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। तो इस व्रत को करना हमारे सनातन धर्म में सर्वोत्तम माना गया। इस जल को अगर हमसे नहीं हो पाए, पहले तो प्रयास करें, संकल्प लेकर के इस व्रत को ना करें, क्योंकि यदि चेत मनुष्य शरीर है, कोई परेशानी शरीर में विद्यमान हो जाती है। वृद्ध लोगों को भी एक आवश्यक नहीं है कि करना ही चाहिए, संकल्प लेकर के नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रयास करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना अपने से हो सके प्रयास करें, निर्जल रह करके जो है व्रत को करने का प्रयास करें। और यदि चेत शरीर
अस्वस्थ हो, शरीर यदि अस्वस्थ हो हमारा, तो हमको ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा है, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है तो हाँ तभी हमारा जो है धर्मोपार्जन हम कर सकते हैं, अन्यथा हम धर्मोपार्जन भी नहीं कर सकते। शरीर को अत्यंत कष्ट भी नहीं देना, इतना संभव जितना अपने से हो सके उतनी कोशिश करें। और यदि संभव ना हो पाए तो जो है प्रातः काल जो है भगवान नारायण की अपने घर में यथाशक्ति पूजन करने के पश्चात एक घड़े में जो है जल लेकर के और अपने मंदिर में या किसी सुपात्र को जो है जल दे देना चाहिए। और भगवान सूर्य नारायण को जो है जल दे करके हम अब स्वयं जो है फिर जलपान हम कर सकते हैं। यदि ना रहा जाए तो वैसे हमको प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो है निर्जल इस व्रत को रखा जाए। और देखना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ कहा, यद पादाब्जुनखोदकम त्रिजगताम पापोग विध्वंसनम। जिन भगवान नारायण के पाद पद्मों से निकली हुई भगवती गंगा तीनों लोगों को तारती हुई जो है हमारी इस पृथ्वी लोक में आई है, वो भगवान नारायण ही हमारे केवल एकमात्र गति हैं। तो हमको उन भगवान नारायण की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत को यथाशक्ति यथासंभव हमको जो इस व्रत को करना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं और प्रणाम।